Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट है, हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हमने बात करनी है। ह्यूमन हार्ट बच्चों कॉनिकल शेप का होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, कार्डियक मसल से बना हुआ होता है, एक पंपिंग ऑर्गन है, यानी यह हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता रहता है और इस ऑर्गन की मदद से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेशन में है। ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ हार्ट। तो हार्ट इज अ कॉनिकल शेप मस्कुलर ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन दैट कीप द ब्लड इन सर्कुलेशन। ये हमारे चेस्ट रीजन में लंग्स के बीच में पाया जाता है। लंग्स और हार्ट हमारे रिब केज के अंदर पैक हुए में, और जो हार्ट होता है वो हमारी बिल्कुल सेंटर लाइन में लंग्स के बीच में पाया जाता है और लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट हुआ होता है। हमारा हार्ट जो है वो एक डबल लेयर प्रीकार्डियम में पैक हुआ होता है। इस डबल लेयर प्रीकार्डियम के अंदर थोड़ी स्पेस होती है जिसको प्रीकार्डियल कैविटी कहा जाता है, और इस प्रीकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड को प्रीकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। ये जो प्रीकार्डियम है, प्रीकार्डियल फ्लूइड है, ये हमारी हार्ट मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब हार्ट के अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चे ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, यानी इंसान का दिल अंदर से 4 खानों में डिवाइड हुआ होता है। उसमें से एक राइट आर्टरियम, दूसरा राइट वेंट्रिकल, तीसरा लेफ्ट आर्टरियम, चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। ये 4 चैम्बर्स होते हैं इंसान के दिल में। ऊपर के 2 चैम्बर्स जो हैं वो थिन वॉल होते हैं और उनको हम आर्टरियम कहते हैं, जिसमें से एक हो जाएगा राइट आर्टरियम, एक हो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम। और नीचे के 2 चैम्बर्स जो हैं वो जरा थिक वॉल होते हैं, काफी मोटी वॉल्स होती हैं उनकी, और उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है, जिनमें से एक हो जाएगा राइट वेंट्रिकल और एक हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो बच्चों राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में एक वॉल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है इनके बीच में भी एक वॉल मौजूद होता है जिसको कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व बच्चों ब्लड के बैक फ्लो को रोकेंगे, यानी इन वॉल की वजह से ब्लड जो है वो एक डायरेक्शन में तो फ्लो हो सकता है, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता। हार्ट के केस के अंदर इन वॉल की वजह से ब्लड जो है वो आर्टरियम से वेंट्रिकल तक तो आ जाएगा, लेकिन वेंट्रिकल से जब आर्टरियम की तरफ जाने लगेगा तो ये वॉल क्लोज हो जाएंगे और ब्लड को जाने नहीं देंगे। तो ये इन वॉल्स का रोल होता है। अब उसके बाद हार्ट के अंदर हार्ट के फंक्शन को स्टडी करने के लिए पहले ये 2 बातें जरा जहन में रख लीजिएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है उस खून को कहा जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड उस ब्लड को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। इस डायग्राम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम ब्लू कलर से और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम रेड कलर से शो करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास पूरी बॉडी में से तमाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होके आपके राइट आर्टरियम में आएगा, यहाँ राइट आर्टरियम में आके फिल हो जाएगा। अब जो ऊपर हमारे हार्ट के ऊपर का हिस्सा होगा, यानी हमारा जो हेड पोर्शन होता है, यहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आएगा, और हमारी जो लोअर बॉडी है यहाँ से तमाम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। सो सुपीरियर वेना केवा अपर रीजन ऑफ द बॉडी और इंफीरियर वेना केवा लोअर रीजन ऑफ द बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करेगा और राइट आर्टरियम में फिल हो जाएगा। इसी तरह दूसरी तरफ पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके हमारे राइट आर्टरियम में भर देती है। ठीक है, लंग्स के ये जो हार्ट है इसके दोनों तरफ लंग्स मौजूद हैं, और पल्मोनरी वेन्स ने इस लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, वो कलेक्ट किया और कहाँ लाके भर दिया,
हमारे दूसरे चैम्बर में यानी लेफ्ट आर्टरियम में। अब दोनों आर्टरियम में ब्लड फिल हो गए। राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब आपका हार्ट के ये जो ऊपर के दो चैम्बर्स हैं आर्टरिया, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सुकड़ जाएंगे, दब जाएंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अब इन दोनों आर्टरिया के अंदर मौजूद ब्लड इनके नीचे वाले वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, यानी राइट आर्टरियम से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे ही ये वेंट्रिकल्स भर जाएंगे तो अब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है। अब यहां एक चीज देख लें कि जो हमारे पास राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल है, यहां से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है और ये पल्मोनरी आर्टरी बच्चों दोनों साइड के लंग्स की तरफ जा रही है। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से एओर्टा निकल रहा है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस एओर्टा में से डिफरेंट ब्रांचेस निकलेंगी और हमारी बॉडी के जगह जगह डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचेंगी। सो अब जो है वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अब इन वेंट्रिकल्स का ब्लड जो है वो इन आर्टरीज और एओर्टा के जरिए रिस्पेक्टिव ऑर्गन तक जाएगा। सब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपके पास जो राइट वेंट्रिकल था, यहाँ का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में चला गया और जो लेफ्ट वेंट्रिकल था, यहाँ का ब्लड एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, ये देखें। अब जो आपके पास राइट वेंट्रिकल था, यहां था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये ब्लड जाएगा लंग्स में। अब लंग्स में जब जाएगा तो लंग्स के अंदर इस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। एंड रिमेंबर पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आपके लेफ्ट आर्टरियम में आया था। ठीक, ये हमारे दिल से खून लंग्स की तरफ गया। और दूसरी तरफ ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल था, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसके अंदर मौजूद जो ब्लड है वो एओर्टा के जरिए अब आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो ये हमारे हार्ट का फंक्शन हो गया। आपने देखा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, देखें। सबसे पहले सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा से पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में आया। साथ साथ आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट आर्टरियम में आ गया। अब ये दोनों आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये दोनों आर्टरियों का ब्लड अपने अपने वेंट्रिकल्स में आ गया, यानी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ब्लड लंग्स में जाएगा ताकि वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाए। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एओर्टा के जरिए बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगा। सो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए और दोनों वेंट्रिकल्स का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के जरिए अपनी अपनी डेसिग्नेशन में चला जाएगा। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन ह्यूमन हार्ट ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम लंग्स फर्स्ट ड्रेन इनटू। इंसान के दिल में लंग्स से जो ब्लड रिटर्न आ रहा होता है वो हमारे दिल के किस चैम्बर में आता है। ये 4 चैम्बर्स के आपके नाम है, तो आपको याद होगा हमारे दिल से जो हमारे लंग से जो ब्लड आता है वो हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आता है। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है, हार्ट इज इनक्लोज इन अ कवर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। हार्ट जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कवर हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लूरल या प्रीकार्डियम। तो हमने बात की हमारा हार्ट जो है वो प्रीकार्डियम में पैक हुआ होता है। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ डैश चैम्बर्स। इंसान के जिस्म में कितने चैम्बर्स होते हैं जी इंसान के दिल में? तो ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 आर आर्टरिया एंड 2 आर वेंट्रिकल्स। द अपर्चर बिटवीन राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। ये जो हमारे जो 2 चैम्बर्स हैं, एक ऊपर राइट आर्टरियम है और उसके नीचे राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में एक वॉल था। कौन सा वॉल था? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, या तो वॉल ही नहीं था या एओर्टिक वॉल था। तो बच्चों राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है और लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व होता है। द अपर्चर बिटवीन लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय। अब वही आपके पास एमसीक्यूज आ गया कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वॉल मौजूद होता है? तो इसका आंसर है बाइकस्पिड वॉल्स। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है,
why walls of left ventricle is much thicker than walls of right ventricle। देखिए बच्चों, ये जो नीचे के दोनों हार्ट के हमारे जो नीचे के दो चैम्बर्स थे, एक था लेफ्ट वेंट्रिकल, एक था राइट वेंट्रिकल। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, इसकी वॉल्स कुछ ज्यादा ही थिक होती है कंपेयर करें अगर हम राइट वेंट्रिकल से। यानी वैसे तो इन दोनों की वॉल्स आर्टरिया के एतबार से थिक है, बट इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो राइट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल ज्यादा थिक है। क्यों? क्योंकि जो आपका राइट वेंट्रिकल है ना, उसने सिर्फ ब्लड को लंग्स तक लेकर जाना है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पूरी बॉडी तक फैलाना है। तो इसके लिए आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है ताकि ब्लड को ज्यादा प्रेशर मिल सके। ठीक है, तो यही आपके जवाब यहाँ लिखा हुआ है, वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर मच थिकर than walls of right ventricle because the right ventricle only pump blood to the lungs while the left ventricle pump blood all other parts of the body. Thus, a thicker muscular wall is needed to develop a high pressure in the systemic circulation to overcome the high resistance during blood flow. Why walls of atrium is thin as compared to walls of ventricle? अब ये अगला सवाल है कि जी ऊपर के जो दो चैम्बर्स थे आर्टरिया, उनकी वॉल्स पतली क्यों है और वेंट्रिकल्स की वॉल मोटी क्यों है? क्योंकि आर्टरियम ने कौन सा दिल से बाहर खून लेके जाना है, आर्टरियम्स ने सिर्फ ब्लड को नीचे लाके देना है वेंट्रिकल्स में, इसलिए उनको ज्यादा थिक वॉल्स की जरूरत नहीं है। जबकि वेंट्रिकल्स जो है वो ब्लड को दिल से बाहर निकाल रहा है। आपका जो राइट वेंट्रिकल है वो दिल से लंग्स तक लेकर जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पूरी बॉडी में लेके जा रहा है, तो इसलिए वेंट्रिकल्स को थिक वॉल की जरूरत होती है। Arteria require a low pressure as it only pumps blood into the ventricles. On the contrary, ventricles require a high pressure as it pumps blood away from the heart. Thus, walls of ventricle are thicker compared to arteria to generate enough force for high pressure. अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आज के लेक्चर से जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद अ सूटेबल डायग्राम। इंसान का जो दिल है उसका स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना है एक सूटेबल डायग्राम के साथ। तो ये इसका पूरा कंप्लीट आंसर है। ह्यूमन हार्ट की आपने हेडिंग डालनी है, फिर आपके हार्ट के जो टिश्यूज को जो ब्लड सप्लाई होती है वो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। आगे के लेक्चर में हम इसको भी कवर करेंगे, कोरोनरी आर्टरीज को डिसऑर्डर्स के अंदर। सो उनके बारे में आपने लिखा। फिर इंटरनल स्ट्रक्चर पे आया, आपने आर्टरिया बयान किया, वेंट्रिकल्स ब्लड बयान किया, फिर जो हमने आखिर में ब्लड फ्लो पढ़ा था ना कि आर्टरिया में आया, फिर आर्टरिया से वेंट्रिकल में आया, वो ब्लड फ्लो आपने यहाँ बयान करना है। तो इस पूरे आंसर को, ये इसका फर्स्ट पेज है, नोट डाउन कर लें। ह्यूमन हार्ट, ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, आर्टरिया। फिर ये आपने वेंट्रिकल्स और फिर जो ब्लड फ्लो हो रहा है इनसाइड द हार्ट, ये आपके पास वो हिस्सा हो गया। और आखिर में फिर ये आपके पास एक सूटेबल डायग्राम हो गई विद लेबलिंग। साथ साथ आपने एरो की मदद से जो हमारे हार्ट का फ्लो है वो भी इस डायग्राम में मेंशन किया कि कहाँ से कहाँ जो है हमारा हार्ट फ्लो हो रहा है। तो इट इज अ सूटेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। सो दैट इज लेक्चर ऑफ हार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।